गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? चैप्टर 14 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस। इसका नाम क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस। बहुत सारा टॉपिक अब तक हम लोगों ने ख़त्म कर चुका हूँ। बहुत सारा टॉपिक जो है ख़त्म कर चुका हूँ हम लोग। तो जो फर्स्ट जो था टॉपिक नीड्स फॉर नेटवर्किंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सीखने से कुछ नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए बस ख़त्म हो जाएगा। ये आपको चैप्टर सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। उसको ख़त्म करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इसको सीखने की ज़रूरत नहीं। नोट्स तो मैं दे ही दूँगा, ये नोट्स से कुछ सीखने की ज़रूरत भी नहीं होगा अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आपको सिर्फ टॉपिक को समझना है क्या क्या है। आज जो हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। जो लास्ट डे हम लोगों ने बात किया था क्या था? नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। ये नेटवर्क डिवाइसेस होता क्या है? ये नेटवर्क डिवाइसेस होता क्या है? तो नेटवर्क डिवाइसेस सिंपल थिंग है। नेटवर्क डिवाइस क्या है? नेटवर्क डिवाइस एक इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। मान लो 2 कंप्यूटर है, 3-4 जितना भी कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट, तीसरा जो इक्विपमेंट होता है वो क्या होता है? वो नेटवर्क डिवाइस होता है। तो आप बोलोगे सर केवल हाँ इक्विपमेंट। मान लो ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, और मैं दूसरा कंप्यूटर है, तुम सर बोलोगे जो वायर से जोड़ देंगे, ठीक है। वायर से जोड़ोगे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तीसरा और एक डिवाइस रहता है। उस तीसरे डिवाइस में भी कनेक्टर रहता है, बहुत सारा कनेक्टर रहता है, ठीक है। उस कनेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस। जो कंप्यूटर को, बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। जो मल्टीपल कंप्यूटर मल्टी कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ देंगे। एक कंप्यूटर इसके साथ जोड़ दिया और एक कंप्यूटर इसके साथ जोड़ दोगे, इससे हो जाए। जैसे से एग्जांपल मॉडेम होता है, हब होता है, रिपीटर होता है, स्विचेस होता है। दिस आर द नेटवर्क डिवाइसेस जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। 2-3 कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हो गया है कि नेटवर्क डिवाइस क्या है। तो हम लोग उसका नेटवर्क डिवाइस कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क डिवाइस होता क्या है और नेटवर्क डिवाइस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क डिवाइस का डेफिनेशन देखते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस आर कंपोनेंट यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टुगेदर सो दैट दे कैन शेयर फाइल्स और रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स और फैक्स मशीन्स। नेटवर्क डिवाइस एक इक्विपमेंट होता है जिसके ज़रिए हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ सकते हैं और डाटा फाइल्स शेयर और कम्युनिकेट कर सकते हैं। डाटा फाइल शेयर और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस होता क्या है? देखो कितने टाइप्स के होते हैं। हब, स्विच, गेटवे, ब्रिज, राउटर, रिपीटर, दिस आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हब। ए हब इज ए कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। हब्स आर कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट सेगमेंट ऑफ ए LAN. A hub contains multiple ports. When a packet arrives at one port, it is copied to the other port so that all segments of the LAN can see all packets. तो देखो हब क्या होता है? हब इज ए कॉमन कनेक्शन पॉइंट। ये रहा हब। इसमें बहुत सारा पोर्ट होता है जिसके जरिए कंप्यूटर आपस में जोड़े होते हैं, मतलब कनेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर एक पोर्ट है, 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 मान लो एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड जो यूज टू कनेक्ट सेगमेंट ऑफ ए LAN। ए हब कंटेन्स मल्टीपल पोर्ट्स व्हेन ए पैकेट अराइव्स एट वन पोर्ट। और एक बार जब मान लो मुझे यह ए कंप्यूटर है, इसका नाम क्या है?
इसका नाम है मान लो ए, इसका नाम है बी। मुझे डाटा शेयर करना है ए से बी तक, मुझे डाटा शेयर करना है एक बी। तब क्या करूँगा मैं, जब अगर सेंड करूँगा मैसेज, मान लो ये मेरा मैसेज है, मैं सेंड करूँगा मैसेज, तो सेंड करने के बाद क्या होगा, मुझे कहाँ तक पहुँचाना था, बी तक पहुँचाना था। लेकिन हाफ में एक डिसएडवांटेज क्या है, इसको आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। अगर आप ए से बी तक भी पहुँचाना चाहते थे, मैसेज शेयर करना चाहते थे, तब क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको जो मैसेज है वो सबको भेज देगा, ये सब में भेज देगा। वो बी को तो बी को भेजने वाला था ना, लेकिन बी को नहीं भेजेगा, इसका कॉपी सबको सेंड कर देगा। तो आप भी तो हाफ बहुत लोग यूज़, मतलब बहुत कम ही यूज़ होता है, ठीक है। तो मुझे डाटा शेयर करना था बी को, लेकिन ये क्या करेगा, बी को शेयर नहीं करने, बी को तो शेयर नहीं करेगा, ये सबको शेयर कर देगा, ठीक है। हाफ दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हाफ और पैसिव हाफ। हाफ कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव क्या है, पैसिव क्या होता है, पैसिव ऐसा होता है कि अगर कोई कंप्यूटर सिग्नल भेजता है, इसमें सिग्नल भेजा, ठीक है, तो जैसे भेजेगा ऐसे ही उसको फॉरवर्ड कर देगा आगे। जैसे भेजूंगा सिग्नल, इसी तरह उसको क्या करेगा, सिग्नल, उसी को सिग्नल आगे फॉरवर्ड कर देगा, जिससे कि उसको पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होता, जिससे उसको पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होता। लेकिन एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में जब हम लोग सिग्नल भेजेंगे, उसको फिर से मतलब उस सिग्नल को रीजनरेट किया जाएगा, उसको रीजनरेट करके उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, जिससे क्या होता है, पावर सप्लाई की ज़रूरत होता है। समझ गए। और एक बात याद रखना, हाफ को हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपोर्ट डिवाइस। क्या बोल सकते हैं, मल्टीपोर्ट रिपीटर। मल्टीपोर्ट, इसमें बहुत सारा पोर्ट लगा हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीपोर्ट रिपीटर, ठीक है। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, राउटर। ए राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स. Routers perform the traffic directing functions on the internet. A data packet is typically forwarded from one router to another router through the networks that constitute the internetwork until it reaches its destination node. तो राउटर क्या होता है, राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो या दो से अधिक, दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। समझ गए। राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और एक बात, राउटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है, ठीक है। यह नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस अलग अलग प्रोटोकॉल्स में काम करता है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स में काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, ब्रिज। ब्रिज क्या है, ए नेटवर्क ब्रिज इज ए कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस that creates a single aggregate network from multiple communication networks or network segments. This function is called networking bridge.
ब्रिज समझने के अब ब्रिज क्या है, ब्रिज वर्ड सुनने के बाद ही आपको मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि ब्रिज क्या होता है। कम्युनिकेट, इस साइड से दूसरे साइड तक कम्युनिकेट करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होता है वो क्या है। मान लो आप कहीं पे एक रोड से दूसरे मतलब एक नदी के उस पार जाना है, सपोज एग्जांपल रोड है और रिवर के उस पार जाना है, तो किस चीज़ की ज़रूरत होगा, ब्रिज की ज़रूरत होगा। तो इन नेटवर्किंग डिवाइस में ब्रिज क्या होता है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, नेटवर्क के सेगमेंट को आपस में जोड़ता है, और ये डाटा का फिल्टरिंग का काम करता है, डाटा फिल्टरिंग का काम भी वो कर सकता है। ठीक है, तो जब ब्रिज डाटा भेजेगा उससे पहले वो क्या चेक करेगा, एड्रेस को पहले चेक करेगा। अगर ब्रिज को एड्रेस मिल जाता है तो डाटा सेंड करेगा, मतलब डाटा को भेजता है। ठीक है, अगर एड्रेस उसको नहीं मिलता है तो क्या करेगा, डाटा को नहीं भेजेगा, नहीं सेंड करेगा। ठीक है, अब आप लोगों को ब्रिज का मालूम हो जाए। ब्रिज क्या है, ये देखो, ये है ब्रिज का कनेक्शन कैसे होता है। अगर ब्रिज को किसी भी डेस्टिनेशन में डाटा भेजना होता है तो पहले वो चेक करेगा ये डेस्टिनेशंस, वो एड्रेस है क्या। अगर एड्रेस मिल जाता है तो वो सेंड कर देगा, अगर एड्रेस नहीं मिलता है तो क्या होगा, डाटा को वो सेंड नहीं करेगा। ये बात आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो नेटवर्क डिवाइस है उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।